Jai Hind friends, welcome back to my YouTube channel भिंड से ट्यूटोरियल में डिस्कस अबाउट एम्फाइमा डिजीज। एम्फाइमा डिजीज जो होता है कि हमारे यूनिट नंबर 4 का सेकंड टॉपिक्स है एम्फाइमा। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नॉर्मली मोटा मोटा समझ लेते हैं एम्फाइमा होता क्या है। ठीक है, तो एम्फाइमा जो होती है हमारे फ्लूरल जो कैविटी होती है, लंग्स की कैविटी, उसमें फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाना या फ्लूइड फिलअप हो जाना किसी किसके कारण, तो किसी बैक्टीरिया की वजह से, ट्रॉमा वगैरह की वजह से, उसके आगे बताएंगे अभी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा, जो वहाँ का सेल होता है इंडिकेट करता है, ट्रिगर करता है, वहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, उसको कहते हैं एम्फाइमा। एम्फाइमा इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। ठीक है, एम्फाइमा मेन इंट्रोडक्शंस का होता है क्या। एम्फाइमा इज द सीरियस इन्फेक्शंस। एम्फाइमा एक सीरियस डिजीज कंडीशंस होता है या इन्फेक्शंस होता है। ठीक है, बोल सकते हैं इन्फेक्शंस या इन्फेक्शियस डिजीज होता है। ठीक है, ये ट्रांसमिट भी हो सकता है, दैट इज काउजिंग बाई पस। क्या होता है कि इसमें क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है कि पस का फॉर्मेशन होता है, बिल्डअप होता है पस जो होता है प्लूरल मेम्ब्रेन में। ठीक है, प्लूरल से स्पेस जो होता है कि हमारे लंग्स का जो प्लूरल स्पेस होता है, प्लूरल स्पेस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में फंक्शंस क्या होते हैं, तो प्लूरल स्पेस जो होता है प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे लंग्स को। एंड जो घर्षण होता है, फ्रिक्शंस होता है अनदर ऑर्गन से एंड स्पेस से, मसल्स से, उससे प्रिवेंट करता है। अगर घर्षण होगा या बोल सकते हैं फ्रिक्शन होगा एक दूसरे से, तो यहाँ पे रफ हो जाएगा स्किन जो होगा, टच होते होते क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि खत्म हो जाएंगी, वहाँ का जो टिश्यूज है वो सब डेथ करने लगेंगी। तो इससे प्रिवेंट करता है प्लूरल स्पेस में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उनमें इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है कि उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है। होल कैविटी, पूरे कैविटीज में बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट, जो किसके बीच में है, तो लंग्स और चेस्ट के बीच में। ठीक है, ये हमारा जो चेस्ट होता है थोरेसिक, उसके बीच में प्रेजेंट होता है। इट यहाँ से क्या होता है, ये लंग्स है। ठीक है, ये हमारा चेस्ट है आगे का। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, विल बी द यूजुअल काजिंग्स बाय द लंग्स एंड इनटेक दैट इज प्री स्प्रेड डायरेक्टली प्लूरल स्पेस। जो भी बैक्टीरिया ऐसे हैं, अगर कुछ उसमें क्रिएट हो रहा है बाय इन्फेक्शियस डिजीज, तो क्या होता है डायरेक्टली स्प्रेड होता है। क्योंकि ये डायरेक्टली क्यों स्प्रेड हो रहे हैं, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं डायरेक्टली इन्वायरमेंट से, ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं। ठीक है, अगर ड्रॉपलेट के थ्रू, किसी के थ्रू, या अगर कोई डिजीज कंडीशन या ट्रॉमा वगैरह हो गया, उसके थ्रू डायरेक्ट क्या होगा कि एल्बुलाई में जाएगा, एल्बुलाई से टच में आएगा। ठीक है, वहाँ का सेल्स मेम्ब्रेन्स वगैरह टच में आएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि जो प्लूरल मेम्बर स्पेस है उसमें क्या होगा, डायरेक्टली इन्फेक्ट कर देगा, वहाँ पर जो फ्लूइड होगा उन पे इन्फेक्शन स्प्रेड करना स्टार्ट हो जाएंगे। पूरे प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या फ्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, उनमें इन्फेक्शन हुए तो पूरे होल प्लूरल मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, कॉजेज आर द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, दिस फ्लूइड्स कैन पुट प्रेशर, ये फ्लूइड क्या होती है कि तब उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वो प्रेशर देगी। ठीक है, प्रेशर के वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। लंग्स रिस्क फैक्टर्स जो इंक्लूड्स होते हैं इसमें, तो क्या क्या होता है, चेस्ट सर्जरी, अगर कोई चेस्ट सर्जरी हुआ है, उस पर इन्फेक्शन हो गया, उसके थ्रू क्या होगा, प्लूरल मेम्ब्रेन पे इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, लंग्स अबेस्कस, अगर लंग्स में अबेस्कस हुआ है, प्लूपस का फॉर्मेशन हुआ पूरे लंग्स में किसी वजह से, या तो टीबी वगैरह हो गया, निमोनिया की से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, पस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी वजह से प्लूरल मेम्ब्रेन अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसकी वजह से प्लूरल मेम्ब्रेन में इम्फाइमा हो सकता है। चेस्ट ट्रॉमा, इम्फाइमा में बहुत डिफरेंट है। अभी आगे हम इम्फाइमा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इम्फाइमा है। ठीक है, ये ट्रॉमा वगैरह की कंडीशंस में हो सकता है। अगर ट्रॉमा एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, क्रोनिक एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, इन्फेक्शन। ठीक है, पस का फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे। अगर टीबी है, पेशेंट को टीबी है, तो वहाँ पे जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती है, उसके वजह से क्या होगा कि वो डायरेक्ट इंटर करेंगी प्लूरल मेम्ब्रेन में। क्या होगा कि इंटर करते वक्त अपना ग्रोथ
जो टीबी की बैक्टीरिया होती है वो स्प्रेड होती रहती है, ठीक है, तो स्प्रेड हो जाएगी होल ऑर्गन में, ठीक है। तो बैक्टीरिया निमोनिया वगैरह, बैक्टीरियल निमोनिया वगैरह हो गई है। निमोनिया कंडीशंस में क्या होता है, उसमें भी जो कफिंग वगैरह होती है, ठीक है, उसमें भी म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, सब जो एरिया होती है सब नैरो कर देती है, वो भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी पहला, ड्यू टू एनी डिजीज या एनी रिस्क फैक्टर कॉजेज, सॉरी एनी डिजीज नहीं, एनी रिस्क फैक्टर, इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें कॉज करे, ठीक है। बैक्टीरिया जो होती है कि जो पैथोजन होता है, पहले तो इंटर किया, किसी भी वजह से इंटर किया, या ट्रॉमा वगैरह कुछ भी हो गया, ठीक है, निमोनिया वगैरह की वजह से इंटर किया डायरेक्टली लंग्स में की, ठीक है, एस्प्रे, फिर वहाँ पे बनाएगा कॉलोनाइजेशंस बनाएगा, बैक्टीरिया जो होगा कॉलोनाइजेशंस बनाएगा और इंटर करेगा प्लूरल मेम्ब्रेन पे, स्प्रेड होगा, प्लूरल मेम्ब्रेन पे स्प्रेड होके क्या होगा कि इन्फ्लामेशन वहाँ पे, तब जब प्लूरल मेम्ब्रेन पे या बॉडी में इंटर कोई चीज करता है तो हमारी एंटीबॉडी क्या होती है, उसको अटैक करके यहाँ पे युद्ध होता है, ठीक है, उनके बाद फाइटिंग होती है उनके बीच में, ठीक है, उसी को कहेंगे इन्फ्लामेशन में प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल से। तो रिस्पॉन्स शो करेगी हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती है, वो रिस्पॉन्स शो करेगी। फिर क्या होता है कि लीड करेगी एक्यूमुलेशंस, यहाँ पे लीड करेगी, क्या होगा कि पस का एक्यूमुलेशंस होना स्टार्ट हो जाएगा, फाइटिंग करेंगी तो वहाँ का जो सेल्स मेम्ब्रेन्स होगा वो रैप्चर्ड होगा, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। फिर होगा कि जो प्लूरल स्पेस है वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा, पस का फॉर्मेशन होने के बाद जो प्लूरल कैविटी है लीड करेगी प्लूरल इन्फ्यूजन्स मतलब वहाँ पे जो फ्लूइड्स वगैरह हैं इन्फेक्शंस लीड करने लगेंगे, वहाँ पे ग्रो और बैक्टीरिया जो होंगी अपना घर बसाना स्टार्ट कर देंगे अच्छे से, ठीक है, और स्प्रेड होना, अदर कंडीशंस में स्प्रेड होना, यहाँ पे पस का फॉर्मेशन करना प्लूरल मेम्ब्रेन में और फ्लूइड का अक्यूमुलेशन करना, उस पर प्रेशर बनाना, ठीक है, ये सब स्टार्ट कर देंगे। ये पैथोफिजियोलॉजी हुआ, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट वन, बैक्टीरिया इंटर किया किसी भी थ्रू ड्यू टू इटियोलॉजी, एनी इटियोलॉजी के थ्रू क्या होगा कि हमारा जो बैक्टीरिया जो होगी, हमारी बैक्टीरिया नहीं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होगा वो जो आएगा लंग्स में डायरेक्टली इन्वेज होगा, ठीक है, इन्वेज होकर वहाँ पे अपना कॉलोनाइजेशन बनाएगा, मतलब अपने बच्चे सब फैमिली बनाएंगी, ठीक है, फैमिली बना लिया तो इंटर किया है तो हमारी ऑन एंटीबॉडी होती है, हमारी बॉडी की एंटीबॉडी होती है, इनको क्या करेंगी, किल अप करेंगी, ठीक है, फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फाइटिंग स्टार्ट होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, जब फाइटिंग स्टार्ट होंगी जो प्लूरल मेम्ब्रेन होगा, फाइटिंग स्टार्ट होने के बाद क्या करेगी, प्लूरल मेम्ब्रेन अकर करेगी कि वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे सेल्स मेम्ब्रेन जो होंगे, वहाँ का फ्लूइड जो होगा वो डैमेज हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, जो प्लूरल मेम्ब्रेन ये जीत जाएगी, जो बैक्टीरिया होगी वो जीत जाएगी तो पूरे ऑर्गन्स पे कब्जा कर लेगी अपना, ठीक है, पस का फॉर्मेशन, फ्लूइड का फॉर्मेशन ये सब स्टार्टेड हो जाएंगे, लीड करेगा प्लूरल इन्फ्यूजन्स, यहाँ से क्या होगा कि स्प्रेड होने की कोशिश करेंगे सब लोग, वहाँ पे जो हिबिस्कस वगैरह जो भी होते हैं, पस फॉर्मेशन होना, फ्लूइड का इंक्रीज होना वहाँ से स्टार्टेड हो जाएगा, ठीक है, और जो भी साइन सिम्टम्स होंगे वो शो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स। अगर जो बैक्टीरिया होगी हमारी बॉडी में, अगर वो मतलब वो क्या हो जाती है कि हमारे एंटीबॉडी को किल कर देती है, या बोल सकते हैं हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, तो वो अपना क्या होता है कि रुतबा वहाँ जमा लेता है, ठीक है। तो साइन सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा, अगर हो गया ये सब तो चेस्ट पेन होगा, ठीक है, क्रोनिक चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्ट करके रखती है होल लंग्स को, ठीक है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्लूरल मेम्ब्रेन जो होगा वो इंक्रीज दिखाई देगा एंड फ्लूइड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो ब्रीथिंग पैटर्न जो होगा अब नॉर्मल हो जाएगी। फीवर देखने को मिलेगा, अगर क्या होगा कि वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो फीवर कॉज करेंगी, अब कफिंग होगा, ऑब्वियसली हमें पता है कि जो वहाँ पे फ्लूइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या करेंगी, वहाँ का जो सेल होगा इंडिकेट करेंगी, म्यूकस का फॉर्मेशन करेंगी तो कफिंग वगैरह होगा और नैरो हो जाएगा जो एयरवे है, ठीक है। और फटीग होगा,
फटीग होगा, इसकी वजह से वेट लॉस भी होगा। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में क्या करेंगे हम लोग, इमेजिंग टेस्ट करेंगे। इमेजिंग टेस्ट में देखेंगे एक्सरे, एक्सरे में देखेंगे कि लंग्स का जो कहाँ बैक्टीरिया कितना फ्लूइड्स है कितना नहीं है, और कहाँ कितना शेप साइज कहाँ पे प्रेजेंट है, और लंग्स का इसमें स्ट्रक्चर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, उसका देखेंगे। एंड सीटी स्कैन्स देखेंगे। ठीक है, फिर अल्ट्रासाउंड देखेंगे। ठीक है, उनका फंक्शंस वगैरह को चेक करेंगे। ठीक है, प्लूरल इन्फ्यूजन एनालाइज फ्लूइड एनालाइज करेंगे। अब प्लूरल मेम्ब्रेन में जो प्लूरल फ्लूइड्स है उसको क्या होगा कि बायोप्सी के थ्रू या बोल सकते हैं निडल के थ्रू क्या होगा कि उसको लेबोरेटरी में चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जितना कितने अमाउंट में वो सिक्रीशंस हो रहा है। ठीक है, वो कितना ठीक है। ठीक है, वो कितना अफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसका प्रेशर्स क्या, वो सब चेक करेंगे। फिर कल्चर एंड से सेंसिटिविटी टेस्ट, यही प्लूरल फ्लूइड को लेके हम क्या करेंगे कि कल्चर मीडिया में रखेंगे कि कौन सी बैक्टीरिया इन्फेक्शन स्प्रेड कर रही है, कौन सी बैक्टीरिया नहीं है, कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं उसमें, कौन सा बैक्टीरिया के थ्रू ही तो हम क्या होता है कि उसके एंटीडोट को देते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे कि उसकी वजह से ट्रिगर नहीं कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रहा है जो ट्रिगर हो रहा है सेल वगैरह, उस किसी की वजह से सेंसिटिविटी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या हमने देना चाहिए बॉडी को अफेक्ट ना करे, क्या नहीं देना चाहिए ट्रीटमेंट में, वो सब चेक करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि एंटी बायोटिक देंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है तो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे तो बैक्टीरिया किल हो जाएंगी। ठीक है, ये सब देंगे। और नेक्स्ट वन होता है कि पेन किलर देंगे। पेन मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, चेस्ट पेन हो रहा है। ठीक है, पेन मैनेजमेंट करेंगे। अगर एंटीबैक्टीरियल देंगे, अगर बैक्टीरिया किल हो जा रही है तो फीवर भी अपने आप सही हो जाएंगे, कफिंग वगैरह भी स्लो हो जाएंगे। नेबुलाइजर का यूज करेंगे। जो कफिंग वगैरह है, एयरवे है वो नैरो हो गया है, जो हमारा एयरवे है वो कफ की वजह से नैरो हो गया है, एल्वुलाई है, ब्रोंकियोल्स है, वो भी नैरो हो गया तो ब्रीथिंग पैटर्न में डिफिकल्टी आएंगी। तो इसकी वजह से नेबुलाइजर वगैरह में मेडिसिन आते हैं जैसे साल्ब्यूटामोल्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ऐसे जो कंस्ट्रक्ट हुए हैं तो डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दूर दूर करेंगे ताकि जो एयर पैसेज है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द ऑक्सीजन लेवल, जो भी ऑक्सीजन लेवल नहीं अगर सही है, अनबैलेंस्ड है, तो उसको वेंटिलेटर के थ्रू क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को मैनेज करेंगे। नेक्स्ट वन है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में वीडियो असेसमेंट हो रहा है तो उसको भी सर्जरी करेंगे। इसमें जो होता है कि नॉर्मल या स्मॉल कट करते हैं, इंसीजर्स करते हैं, जो भी प्लूरल फ्लूइड्स है उसका ड्रेनेज करते हैं, या बोल सकते हैं ड्रेनेज का मतलब जो प्लूरल फ्लूइड है, लंग्स हो गया हमारा, मान लीजिए यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड भरा है तो उसको निकालेंगे, ड्रेनेज करेंगे। और उसमें क्या करेंगे कि एंटीबैक्टीरियल्स वगैरह जो भी मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करने के फ्लूइड्स वगैरह अदर फ्लूइड्स प्रोवाइड करेंगे उसको ड्रेनेज करके। ठीक है, ताकि जल्दी से पेशेंट ठीक हो जाए। ओपन थोरैक्टोमी करेंगे। नेक्स्ट सर्जरी ओपन थोरैक्टोमी। इसमें क्या होगा कि जो थोरैक्सिक वह अच्छे से क्या होता है कि इसमें इंसीजर्स, बड़ा इंसीजर्स होता है और जो सेल वगैरह डैमेज हुई है उसको ठीक करना होता है और ड्रेनेज करवाना होता है। ड्रेनेज मतलब उस पस को जहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है उस पस वगैरह को सबको रिमूव करना, वहाँ का जो प्लूरल फ्लूइड है उसको रिमूव करके न्यू प्लूरल फ्लूइड को इंसर्ट करना। और पहले बार ड्रेनेज का मतलब होता है पूरा वॉश कर देना या बोल से इरिगेट करके न्यू प्लूरल फ्लूइड को एंटीबायोटिक विथ एंटीबायोटिक्स के साथ क्या होगा कि इन्फ्यूज करा देना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्रिक्शंस में भी बदलाव नहीं आएंगे। ठीक है, फ्रिक्शंस भी नहीं होगा, या बोल सकते हैं कि जो घर्षण हो रहा है, हम सांस लेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो फ्रिक्शंस होगा अदर ऑर्गन से, अदर टिश्यूज वगैरह से, तो उससे प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। हमारा नर्सिंग रोल इसमें क्या होता है कि असेसमेंट करना पेशेंट को। ठीक है, जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना, उन केयर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, मेडिसिन कौन सा दे रहे हैं, किस टाइम से दे रहे हैं, वो सब राइट डाउन करना होता है। रिपोर्ट का फंक्शंस होता है हमारा, लॉयल्टी और डिग्निटी के साथ हम फंक्शन करते हैं हॉस्पिटल्स में। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय तब के लिए।